इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने ज़ख़म के ताल्लुक़ से एक सवाल है कि जिस शख्स के जिस्म पर पट्टी वगैरह बंदी हो या कोई ऐसा ज़ख़्म हो कि जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता या नहीं पहुँचाया जा सकता उज़्र के तहत, तो ऐसी सूरत में वज़ू गुस्ल का क्या हुक्म है। अक्सर सवाल तो आम है, यानी अक्सर लोगों को इसकी ज़रूरत और हाजत पेश आती है। इंशाअल्लाह ताला इसका मैं मुकम्मल तफ़सीली जवाब दूँगा और आप कोशिश करें, जिसका इस सवाल है कि उसके बाद भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जहाँ तक मुझे याद है अब तक इस चैनल के ऊपर फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इस सवाल को लेकर ये अपील की होगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुँचा दें, क्योंकि ये तहारत का एक ऐसा मसला है कि जिससे अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं होते कि उनको क्या करना चाहिए। और वो पट्टी बंदी होती है तो कभी उसको ऐसी बिना धोए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी आवाम में एक चीज़ बस सिंपल मालूम होती है कि जहाँ पट्टी बंदी है वहाँ पे वो पट्टी गीली हो जाएगी तो वो चीज़ धोते नहीं है और बाकी जिस्म पे इसी तरह वज़ू कर लेंगे। अगर मान लीजिए उंगली के ऊपर पट्टी बंदी है तो यहाँ से इसको धो के सब चीज़ें इसी तरह धो के वज़ू पूरा कर लेंगे। और इसमें भी अगर पट्टी ज़ख़म सिर्फ यहाँ आए तो पट्टी पूरी उंगली पे बनती है ऐसी सूरत में भी, तो इसका मतलब वो समझते हैं कि पूरी पट्टी तक ज़ख़म, और यहाँ की आड़ में फिर वो यहाँ तक भी धोते हैं, यानी ये हिस्सा भी थोड़ा सूखा रह जाता है। तो ये बहुत एहतियात की बात है वज़ू गुस्ल में। तो इसके लिए देखें एक आसान सा कायदा है, इसमें दो सूरतें, एक तो ये कि जिसको नहाना ज़रूरी है उसका क्या हुक्म है और जिसको वज़ू ज़रूरी है। तो जिस शख्स के ऊपर गुस्ल वाजिब है वो ये चीज़ देखे कि जो बीमारी है, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि किसी को चेचक की बीमारी है, यानी वो कि जिसमें पानी नुकसानदेह होता है, तो ये देखा जाएगा जिस्म का सालिम हिस्सा, सही हिस्सा ज़्यादातर है और बीमारी वाला कम है, या बीमारी वाला हिस्सा ज़्यादा है, जिस्म का सही हिस्सा कम है। अगर ये चीज़ ख़ुद मरीज़ को मालूम है कि मेरे जिस्म पे जो दाने हैं या जो मर्ज़ है जिस पे पानी नुकसान देता है वो जिस्म पे कम हिस्से पर है और ज़्यादातर जिस्म का हिस्सा सही है, तो ऐसी सूरत में उस कम हिस्से को छोड़ के बाकी जिस्म के ऊपर वो पानी बहाएगा यानी नहाएगा। अब उसका बाकी हिस्से पे क्या करेगा वो इंशाअल्लाह ताला भी बताते हैं। और दूसरी सूरत इसमें ये होती है कि जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा मर्ज़ में मुब्तला है और कुछ हिस्सा ही उसमें सही है, तो ऐसी सूरत में ऐसा नहीं है कि सो बचा हुआ सही हिस्सा उस पर पानी बहाया जाए, बल्कि इस सूरत में उसको तयम्मुम की इजाज़त होती है। और अवाम इससे वाकिफ़ नहीं होती, यानी जिसका ज़्यादातर जिस्म मिसाल के तौर पर जल गया, ठीक है, और अब ये जले हुए पे पानी नहीं बहा सकता, या पैर गट्टे तक, थोड़े गट्टे से नीचे पैर बचे हैं, या टखने और गट्टे यहाँ तक हाथ बचे हुए हैं जलने से और बाकी जिस्म का ज़्यादा हिस्सा आगे पीछे का जल गया, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं कि उसको वो हाथ पैर धोए, बल्कि उसको तयम्मुम की इजाज़त होगी कि वो शख्स तयम्मुम कर ले। तो जिसका ज़्यादातर जिस्म सही है और कम मर्ज़ में मुब्तला है तो वो शख्स ज़्यादातर पे पानी बहाएगा, कम को छोड़ देगा, और जिसका ज़्यादातर मर्ज़ में मुब्तला है तो ऐसी सूरत में वो कम पे पानी नहीं बहाएगा बल्कि तयम्मुम ही कर लेगा। अब रहा ये कि जिस शख्स के जिस्म ज़्यादा कम है बीमारी और उसके ऊपर कोई पट्टी बंदी है या कोई बीमारी, तो वो क्या करेगा। तो वहाँ हुक्म ये होता है कि ये देखे कि उस पर क्या चीज़ नुकसान देती है और क्या चीज़ नुकसान नहीं देगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स के पट्टी बंदी हुई है तो अगर उस पर मसा करना भी मुज़र है, यानी नुकसान देने वाला है, और वो उस पर मसा करेगा तो भी ज़ख़म से उस पर फ़र्क पड़ेगा, देर से दुरुस्त होगा, तो ऐसी सूरत में उस जगह के हिस्से को वो खुश्क छोड़ दे, ना मसा करे ना वहाँ पानी बहाए उतने ज़ख़म के आसपास, तो बाकी से वो वज़ू गुस्ल जो भी करना चाहता है वो कर ले, ठीक है। और अगर कुछ दिन में उसको इतना आराम आ जाता है कि अब वहाँ पर वो मसा कर सकता है तो उसको चाहिए कि फ़ौरन उस हिस्से पर मसा कर ले। इसकी मिसाल में इस तरह आपको आसानी के लिए समझा देता हूँ कि कोई नापाक शख्स है और उसके यानी ये जिस्म के इस वाले हिस्से पर या कहीं भी ऐसी जगह इसके ज़ख़्म बना हुआ है और उस ज़ख़्म कैसा है, उस पर पट्टी बंधी हुई है ज़ख़्म पे, या कोई ऐसी मरहम या टेप वगैरह से बैंडेज वगैरह लगी हुई है कि यहाँ इसको पानी भी डालना मुज़र है और इसको मसा करना भी मुज़र है, यानी मसा भी नहीं कर सकता, पानी भी नहीं डाल सकता, गीला हाथ टच नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में ये इस हाथ को, इतने हिस्से को छोड़कर बाकी गुस्ल वगैरह कर ले, ये सब धो ले। अब यहाँ पे क्योंकि मसा भी नहीं कर सकता तो इसको इसी तरह छोड़ दे, और अगर कुछ दिन के बाद इसकी तबीयत में इतना आराम आ जाए कि यहाँ ये गीले हाथ का मसा कर सकता है तो अब इसको दोबारा गुस्ल की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे चाहिए कि अपने गीला हाथ लेके और इसके ऊपर मसा कर ले, पट्टी के ही ऊपर मसा कर ले, ठीक है। और अगर कुछ दिन बाद फिर इतना आराम आ जाए और अभी इस पर दोबारा गुस्ल फ़र्ज़ नहीं हुआ
तो इतना आराम है कि उस पर एक धार पानी बहा सकता है, अंदर ज़ख़म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर फ़ौरन इस पर पानी बहा ले। फिर इतना आराम आ जाए कि पट्टी खोल के उसके आसपास के हिस्से पे मसा कर सकता है, तो फिर ये इसी तरह मसा करे। फिर और आराम आए क्या, उस ज़ख़म के जिस चमड़ी पर भी पानी बहा सकता है, तो फिर वहाँ पे भी उसको पानी बहा दे। फिर इतना आराम आए कि पूरा धो सकता है, तो इसको ये पूरा धो दे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इसको आराम आता रहे, यानी जितने पर ये शख्स कुदरत पाता रहे, उस हुक्म को शरीयत के मुकम्मल अमल में लाता रहे। यानी अब तक मसे की भी छूट थी कि मसा करना नुकसान दे, तो मसा भी छोड़ दे, खुश्क छोड़ दे। फिर मसा करने पे कादिर हो तो मसा करे, फिर कुछ दिन बाद पानी तराने पे कादिर हो तो पानी तरा ले। इसी तरह पट्टी खोल के बहाने पर कादिर हो तो फिर पट्टी खोल के बहा। अलगरज ये है कि जैसे जैसे इसको कुदरत आती जाए और इसका ज़ख़म ठीक हो, ये बाद में उस अहकाम को पूरा कर ले और फ़ौरन इसमें ताख़ीर ना करे। अब होता क्या है कि कोई शख्स नापाक हुआ, नापाक होने के बाद उसके कोई जिस्म पट्टी बंधी हुई है, तो इसने गुस्ल के दौरान इसको छोड़ दिया और बाकी जिस्म से नहा लिया, तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि नहा लिया, इसने नमाज भी पढ़ ली। लेकिन इसको कुछ दिन के बाद इतना आराम आ जाता है कि उस पर मसा कर सकता है या पानी बहा सकता है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते लोग। यानी अब ये कि पट्टी बंध गई तो ये सोचते हैं अब बिल्कुल माफ़ है, इसी हालत में बाकी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, ये सोच के कि अभी इसमें पट्टी बंधी हुई है तो हमें जो है नुकसान नहीं देगा। जबकि हुक्म यह है कि जितना सही होता रहे उस पर अमल करे। मसे के बाद पानी का बहाना, उसके बाद उसको धो देना है, वो अमल नहीं करते। अच्छा, बात सूरतें इसमें ऐसी भी होती हैं, यानी ये मान लिया जाए कि ज़्यादातर जिस्म सही है और कम जिस्म पे ज़ख़म है, लेकिन वो कम जिस्म पे ज़ख़म इस तरह है कि अगर वहाँ पानी बहा जाए तो वो सही जिस्म पे पानी बहाया जाए तो वो दानों की तरफ पानी पहुँचेगा। एक सूरत ऐसी भी होती है, मिसाल के तौर पे किसी शख्स के दाने हैं और वो ऐसी जगह छोटे 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 थोड़ी डिस्टेंस से हैं, और वो बीच में जो डिस्टेंस है वो ऐसी है कि उस हिस्से को जिस्म के नहीं धोया जा सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ दाना है, यहाँ दाना है, यहाँ दाना है, तो इसके बीच का हिस्सा पानी नहीं बहा सकता। अगर इस पर पानी डाला जाएगा, यानी सही हिस्से पे पानी डाला जाए, तो वो सही हिस्से का पानी बह के ज़ख़म पे पहुँच जाए। अगर ऐसा अंदेशा हो और ऐसी जगह पे दाने फैले हुए हों, यानी इस तरह इस अंदाज से फैले हुए हैं कि उन पे जाने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में भी ये शख्स तयम्मुम कर सकता है। इसको इसकी इजाज़त नहीं कि ज़ख़म के बीच बीच की चमड़ी को धोता रहे और बीच बीच में जो जगह सही है उसको धोए, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको फिर तयम्मुम की इजाज़त है, तयम्मुम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला जो है आपके जो बयान किया गया इसकी तफसील आपके समझ में आ गई होगी, और जो गलती होती है यानी आवाम से उसकी भी तसल्ली इंशाअल्लाह ताला आपके दिल में आ गई होगी कि जिस चीज़ पे कादिर हो उसको अमल करे। और ये अमल नहीं करते, यानी बस गुस्ल कर लिया तो वो फिर गुस्ल कर दिया, ज़ख़म सही भी हो जाता है तो उसके बाद भी उस हिस्से को ये लोग धोते नहीं हैं, तो ये तरीका गलत है। बल्कि इसको फ़ौरन मसा करना, धोना, जिस चीज़ पे कादिर हो ये कर ले। और हाँ, जब तक नुकसान दे तो उससे हिस्से को खुशक भी छोड़ सकता है, और उसको खुशक छोड़ने के बाद गुस्ल वज़ू करेगा, इंशाअल्लाह ताला इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरन